कुछ आप निर्धारित काम जो आपने निर्धारित किया है उसको करेंगे। तो ये एक दिन की बात नहीं है क्लोजिंग। इसको समझना जरूरी है कि महीने के 2 दिन 3 दिन काम करने से क्लोजिंग तो सबका होता है, क्लोजिंग सब करते हैं। लेकिन क्लोजिंग रोज होता है साहब। ये फिर इस पे चर्चा करेंगे। आज मैं कुछ दूसरी बातें करने वाला हूँ। बातचीत करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 25 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया, और उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं इसलिए कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी ज़िंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये मेन चीज़ होता है साहब कि बिजनेस आपको समझ में आए। बिजनेस सबके ज़िंदगी में आता है। बिजनेस आना बहुत आसान है। आरसीएम बिजनेस किसी के भी ज़िंदगी में बहुत आसानी से आ जाता है। तो इ- इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं ढेर सारी देता हूं। और देखिए, अब इसमें करना क्या है आपको। दीपावली अभी अभी बीती है। दीपावली हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने पहले रूठे बिछड़े हुए साथियों को मनाइए। दीपावली बहुत शानदार मौका है ये उनको प्रसन्न करने का। मेरा मानना है कि ऐसा करके निश्चित रूप से लक्ष्मी जी को आप बहुत अधिक प्रसन्न करेंगे। पक्की बात है ये। आप पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आज मीटिंग के बाद ऐसे साथियों की लिस्ट बनाइए, उनको कॉल कीजिए जो आपसे रूठे हुए हैं, जो बिछड़ गए हैं, जो जुड़े हैं तो हैं पर कोई एक्शन में नहीं है। क्योंकि देखिए, गोद में बच्चा और हम नगर में ढिंढोरा करते हैं। बहुत सारे लोगों के टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भी किसी बहुत कुछ सोच के इस बिजनेस में आए थे। तो उनसे फिर से रिलेशन बनाइए। दिवाली का सबसे बड़ा आपके लिए और उनके लिए ये तोहफा है। चलिए आज की बातचीत करते हैं। बी द इंजन ऑफ योर बिजनेस। डोंट बी द को कोच ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस का इंजन बनिए, अपने बिजनेस का डब्बा मत बनिए। पहले भी मैंने इसको चर्चा की है आपसे, आज फिर से मैं कर रहा हूँ। ये क्या है साहब को बताएंगे। इंजन। ये इंजन इंजन। इंजन सर। और ये इंजन है, ये ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन का इंजन है। मान लीजिए कि ये आप हैं। इंजन क्या है? आप हैं। और ये क्या है? डब्बा। ये डब्बे। यस सर। ये ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन का डब्बा है। मान लीजिए कि ये आपकी टीम है। अब इंजन प्लस डब्बा मिलके बनता है ट्रेन। दोनों को जोड़ दीजिए तो ट्रेन बन गया। उसी तरह आपकी टीम और आपका बिजनेस, आप और आपकी टीम मिलके बनता है आपका बिजनेस। जैसे ही इंजन और डब्बा आपस में मिल जाता है तो वह बन जाता है ट्रेन। वैसे ही आरसेम में भी जैसे ही आप और आपकी टीम मिल जाती है तो बन जाता है आपका बिजनेस। ट्रेन और बिजनेस
अगर एक ही जगह रुका रहे तो वो खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा, इंजन और डब्बा एक ही जगह पड़ा रहे, ट्रेन एक ही जगह खड़ी रहे, उसमें जंग लग जाता है, वो कबाड़ बन जाता है, उसका नाश हो जाता है। और ट्रेन चलती रहे तो हजारों लाखों लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है। उसी तरह आप भी अपने टीम और अपने बिजनेस के इंजन हैं। आप रुक गए तो आपकी टीम रुक जाएगी, आपका बिजनेस रुक जाएगा। और आपका बिजनेस रुक रुक गया तो उसमें भी जंग लग जाएगा। टीम में नीचे लीडर बोलने लगेंगी, बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है साहब, भले वो कुछ नहीं कर रहा हो पर ब्लेम आप पे लगेगा कि बिजनेस ही नहीं हो रहा है। और इससे वो ढीले होते जाएंगे और फाइनली आपके बिजनेस का नाश हो जाएगा साहब। इसलिए ट्रेन और बिजनेस दोनों का चलते रहना, आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। जो लगातार ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, वही है। तो पहले आप चलिए, ट्रेन को चलना है तो पहले किसको चलना होगा जी? पहले कौन चलेगा? ट्रेन इंजन को चलना है, इंजन 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 को को। पहले चलना बिल्कुल, इंजन को चलना होगा। उसी तरह आपके टीम का, आपके बिजनेस का इंजन कौन है भाई? कौन है? मैं खुद मैं खुद हूँ सर। मैं खुद सर। बिल्कुल। तो आपको अपने टीम को चलाना है, आपको अपने बिजनेस को चलाना है, पहले किसको चलना होगा? मुझे चलना होगा। आपको, क्योंकि आप इंजन है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रोडक्ट चले ना चले, प्लान चले न चले, आपकी टीम चले न चले, पहले आपका चलना जरूरी है। आप चलते रहेंगे तो प्रोडक्ट भी चल जाएगा, प्लान भी चल जाएगा, टीम भी चल जाएगी और आपका बिजनेस भी चल जाएगा। पहले आपका चलना जरूरी है। उसके बाद प्रोडक्ट भी चलेगा, प्लान भी चलेगा, टीम भी चलेगी, बिजनेस भी चलेगा। आप चलते रहिए दोस्तों, फिर प्रोडक्ट, प्लान, टीम, बिजनेस सब चल देगा। आपका चलना जरूरी है, ये पहले बात है आज। आप चलते रहिए, बस इंजन चलते रहेगा तो डिब्बे चलते रहेंगे, सब चलता रहेगा। अब इंजन चल देगा तो पीछे से डब्बा तो अपने आप चल देगा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। इंजन रुकेगा तो डब्बा रुक जाएगा। आप चल देंगे तो आपके साथ आपकी पूरी टीम चल देगी, सब कुछ चल देगा, आपका बिजनेस चल देगा। और ये क्या है साहब, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? ये इंजन है, डब्बा है, ट्रेन है, क्या है ये? सर पूरा ट्रेन ही दिख रही है। ट्रेन है, ये ट्रेन है। आगे इंजन दिख रहा है, पीछे डब्बे तो दिख रहे हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े। इस हाँ, ट्रेन का लीडर कौन है? इंजन। ड्राइवर। इसका इंजन है, ड्राइवर तो है ही, इसका इंजन। और यस आप सर। सभी लीडर हैं, अपनी टीम के, अपने बिजनेस के, आप सभी लीडर हैं। आप सभी लीडर हैं। मतलब आप अपने, सभी अपने टीम के लीडर हैं, इंजन हैं। और ये बात आप लोग समझ लीजिए। हाँ बेटा रुक जाओ। तो आप सबको क्या एक बात समझनी कि भाई, इंजन का इंजन नहीं होता। आप लीडर हैं और आपका कोई इंजन, आप इंजन है, आपका कोई इंजन होगा नहीं। आप सब इंतजार कर रहे हैं कोई इंजन आए और आपकी गाड़ी अगले स्टेशन पे पहुंचा दे। यस सर। और सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है मालूम है? सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, आप सारे के सारे लोग अपने ट्रेन के डिब्बों में, आपके पीछे जो डिब्बे चल रहे हैं उसमें इंजन खोज रहे हैं, उसमें इंजन ढूंढ ढूंढ रहे हैं। मतलब अपने नीचे टीम में इंजन ढूंढ रहे हैं, टकटकी लगा के बैठे हैं, कोई तो आए, एक इंजन मिल जाए आपको।
ऐसे लोगों को दूरबीन लगा के भी, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के भी खोजने से इंजन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इंजन का कोई इंजन नहीं होता साहब, होता ही नहीं। खोजते रहिए जिंदगी भर, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक ही स्टेशन पे आप रुके रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इंजन खोजते रह जाएंगे। ये मेरी चेतावनी है सबको। अपने टीम का इंजन बनिए, अपने बिजनेस का इंजन बनिए। ये आज की पहली सीख है। मम्मा देखो। साउंड साउंड नहीं आ रहा सर। देखिए, गिव इम्पोर्टेंस टू स्मॉल थिंग्स, डोंट इग्नोर स्मॉल थिंग्स। छोटी चीजों को महत्व दें, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर न करें। छोटे छोटे कामों को महत्व दें, छोटे छोटे कामों को इग्नोर न करें। छोटी छोटी बातों को महत्व दें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर न करें। आप बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान तो रख लेते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजों को तो महत्व दे देते हैं, पर छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। पर बड़ी बड़ी चीजें आपको काटती नहीं है साहब, बड़ी बड़ी चीजें आपको नहीं काटती। छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको काट 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 के खत्म कर देती है। काटती भी है, बल्कि काट काट के खत्म कर देती है, आपको मार देती है, और आपको पता भी नहीं चलता। हाथी काटता है क्या? हाथी बहुत बड़ी चीज है, हाथी काटता है क्या? नहीं सर। नहीं काटता। नहीं, पर मच्छर पछाड़ देता है। पर मच्छर काटता है। मच्छर काटता है क्या? तो हाथी नहीं काटता है। काटता, मच्छर काटता है। खटमल काटता है क्या? वो भी छोटी चीज। बताइए, काटता है क्या खटमल? जी। खटमल भी काटता है, मच्छर भी, दोनों छोटी चीज है। आप अक्सर छोटी छोटी को चीजों का ध्यान रख लेते हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि वो काटता नहीं है। काटता तो मच्छर है, एक अच्छे खासे आदमी को हिजड़ा बना देता है। काटता तो खटमल है, एक अच्छे खासे आदमी को पूरी रात अपाहिज बना देता है। और ये छोटी छोटी चीजें हमें काट रही हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हम ये समझ भी नहीं पाते हैं। ये स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे हमको मार रही हैं, हमको खत्म कर रही हैं। इसका हमको अंदेशा भी नहीं है, पता भी नहीं चलता। अंदेशा बिल्कुल नहीं है, इसका हमको अंदाजा भी नहीं है, पर ऐसा हो रहा है। और हम सब समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं कर तो सब कुछ रहा हूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, अपना तो सब कुछ लगा रहा हूं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और इससे केवल आप ही नहीं मर रहे हैं, हम सब मर रहे हैं। छोटी छोटी को चीजों को इग्नोर ना करें साहब, इसको सीरियसली लें। आप इस इन बातों को समझिए। छोटी छोटी चीजें नुकसान करती हैं, और ये छोटी छोटे नुकसान कंपाउंडिंग होकर हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाता है, और लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं। आप बैठकर सोचिए कि आप अपने कब कब इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया है। मैं बराबर कहता हूं, आप पूरी दुनिया को टाइम देते हैं, कभी अपने आप को भी टाइम दीजिए, कभी अपने आप से भी बात कीजिए। आप सोचिए, बैठिए सोचिए कि आपने कब कब इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया है।
आरसीएम के ड्रेस में रहना छोटी चीज है, आपने इग्नोर किया। टाई पहनना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। सूट पहनना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। मीटिंग में आना, रोज आना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। मीटिंग में समय पर आना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया। पूरी मीटिंग में अंत तक रहना छोटी चीज है, इग्नोर कर दिया आपने। अरे बेटा, ए रिचू वो देख लीजिए, ए, गुप्ता जी और मनु भाई सबको याद आ रहा होगा कुछ कुछ मीटिंग में समय पर आना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। मीटिंग में अंत तक रहना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। डिजिटल मीटिंग में वीडियो चालू रखना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। कौन बड़ी चीज है अगर सारे लोग वीडियो चालू करके बैठे तो? लेकिन आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये छोटी चीज है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। फीडबैक के लिए हैंड रेज करना छोटी चीज है, इग्नोर कर दिया आपने। बुला लिया। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी बात करूंगा, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं करना। हर मीटिंग की तैयारी करना छोटी चीज है, इग्नोर कर दिया आपने। फिजिकल मीटिंग में एडवांस टिकट लेना छोटी चीज है, इग्नोर कर दिया। मीटिंग में अपने लोगों को बैठाना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। कौन उनको कॉल करे? महीने की पहली तारीख को अपना रिपर्चेज कर लेना छोटी चीज है, इग्नोर। और सावा सावा लाख का बिजनेस टीम लायन का पहले दिन हो जाता था, लेकिन अब सबने उसको धीरे धीरे इग्नोर कर दिया। कितनी बड़ी तारीख, ताकत है ये पहली तारीख का परचेजिंग। आपको नहीं समझ में आता, समझाने पे भी नहीं समझ में आता। कंसेसी ऑफर 30 तारीख तक करेंगे, क्यों? तो भगवान भी आपको अंतिम दिन जाके आपको सफल करेंगे, आपके जिंदगी के अंतिम दिन। कल मरने वाले हैं, आज आपको भगवान सफलता देंगे। क्यों कंसेंसी ऑफर 30 तारीख को करेंगे? 1 तारीख को क्यों नहीं करेंगे? डायमंड क्लब 10 तक करेंगे, क्यों? क्योंकि अंतिम दिन है। 1 तारीख को करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों, करके देखिए आप। ये आपको लगता है ये छोटी चीज है, आपने इसको इग्नोर कर दिया। कितनी मेहनत से इस पे हमने लोगों को लाया था, धीरे धीरे आप सब इग्नोर करते चले गए। हर रोज अपने टीम के 20-30 लोगों को फोन करना छोटी चीज है, आपने इग्नोर किया। हर रोज 1 2 3 4 5 प्लान दिखाना छोटी चीज है, आपने इग्नोर किया। मैं जोड़ना नहीं कह रहा हूं कि 2 4 5 लोगों को जोड़ना है, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना आपका काम है, जुड़ना नहीं जुड़ना सामने वाले की मर्जी है। हर रोज 1 2 3 4 5 प्लान दिखाना छोटी चीज है, इग्नोर किया। हर रोज 1 2 3 होम मीटिंग करना छोटी चीज है, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। ग्रोथ पे भाषण कर चल रहा है रोज, जहां से ग्रोथ होगा उसको तो आप इग्नोर करके बैठे हैं उन चीजों को। हर रोज कम से कम 200 पीवी करना, हर रोज 200 पीवी के प्रोडक्ट का सेल करना, मतलब शेयर करना छोटी चीज है, आपने इग्नोर किया। आप जिसको भी प्लान दिखाएंगे, उसको प्रोडक्ट देंगे, वो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमने भी तो किया है बिजनेस, हमको पता है क्या होता है फील्ड में। कम से कम 2 पीवी गांठ बांध लीजिए रोज, जब तक 200 पीवी का प्रोडक्ट शेयर नहीं होगा तब तक हम लोगों से मिलते रहेंगे।
छोटी चीज है, पर आपने 200 पीवी कौन बड़ी बात है, छोटी चीज है, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। एक बार नहीं, कई बार मैं बता चुका हूं आप लोग, जो कई बार मैंने कहा है ना आपको, मैंने जो किया है वही आप लोगों को बताता हूं। जो मैं नहीं किया है अपने बिजनेस लाइफ में कभी नहीं बताया, इग्नोर कर दिया। तो ग्रोथ भी आपको इग्नोर कर देता है। ये तो भैया गिव एंड टेक पे चलती है दुनिया। सपनों की लिस्ट बनाना छोटी चीज है, इग्नोर किया। लोगों की लिस्ट बनानी छोटी चीज है, इग्नोर किया। प्लान दिखाते समय साथ में प्रोडक्ट रखना छोटी चीज है, इग्नोर कर दिया। प्रोडक्ट का डेमो देना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। टूल्स का इस्तेमाल करना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। ग्रोथ खोज रहे हैं, ग्रोथ पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से ग्रोथ नहीं होता। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। अपने टीम के लोगों को सहयोग देना छोटी चीज है, इग्नोर कर दिया। अपने अपलाइन से सहयोग लेना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। कैसा ईगो सहयोग लेने में। मदद लेना है, मदद देना है, यही तो करना है इस बिजनेस में। आपके टीम में सैकड़ों लोग हैं, उनसे रिलेशन बनाना, कनेक्ट रहना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। फिर जोड़ा ही क्यों? अपने टीम के लोगों को नाराज नहीं करना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। छोटी छोटी चीज पे अपने लोगों को नाराज कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। अपने टीम के लोग, नाराज लोगों को मनाना छोटी चीज है, आपने इग्नोर कर दिया। बीच में ईगो आ जाता है। अब जब शांति से बैठेंगे ना, तो पता चलेगा कितनी छोटी सी बात थी और आपने क्या से क्या कर दिया। जब आप सोचने बैठेंगे, इस तरह की सैकड़ों चीजें निकल के आएंगे कि कब कब क्या क्या आपने इग्नोर किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर रिजल्ट कंपाउंडिंग होके आएगा। रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर आएगा। क्या रिजल्ट आएगा मालूम है? मैं बतलाता हूं, रिजल्ट आएगा सत्यानाश। छोटी चीजों का कंपाउंडिंग होके जब रिजल्ट आता है, तो ऐसा ही खतरनाक रिजल्ट आता है। हमारे बिजनेस में केवल बिजनेस ही कंपाउंडिंग नहीं होता, इन चीजों का रिजल्ट, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करने का रिजल्ट भी कंपाउंडिंग होके मिलता है, मल्टीप्लाई होके मिलता है। साहब, हाथी काटता नहीं है, मच्छर काटता है, खटमल छोड़ता नहीं है, काट के खा जाता है। इन छोटे छोटे मच्छरों और खटमलों को नहीं मार पाते हैं आप, हम नहीं पार पाते हैं। और यही कारण है, हर बार एनिवर्सरी से हम यही सोचकर वापस आते हैं, हर एनिवर्सरी से हम अटेंड करते हैं और यही सोचकर वापस आते हैं, अगली बार मैं भी स्टेज पे चढ़ूंगा, अगली बार मेरी भी बारी आएगी। और देखते देखते एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक एनिवर्सरी आ रहा है और निकलते जा रहा है। अगला एनिवर्सरी भी निकल जाएगा, उसका अगला भी निकल जाएगा, उसका अगला भी निकल जाएगा। जब तक आप इन छोटे छोटे मच्छरों को नहीं मारेंगे, जब तक आप इन छोटे छोटे खटमलों को नहीं मारेंगे, तब तक एनिवर्सरी आती रहेगी और जाती रहेगी। आप वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, पर बोलूंगा नहीं। आप सब होशियार हो गए, बड़ी होशियारी से बात करते हैं, बड़ी होशियारी से जवाब देते हैं, बड़ी होशियारी से काम करते हैं। मुझे उस पल का इंतजार रहेगा जब आप होशियार नहीं, समझदार हो जाए। होशियारी से काम नहीं चलता साहब, समझदारी से काम चलता है। जब आप समझदार हो जाएंगे, समझदारी से बात करेंगे,
समझदारी से जवाब देंगे, समझदारी से काम करेंगे, तो आरसीएम में सफलता के लिए छोटी छोटी चीजों को महत्व देना शुरू कर देंगे। सफलता के लिए छोटी छोटी चीजों को महत्व दें, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर न करें। सफलता के लिए छोटे छोटे कामों को महत्व दें, छोटे छोटे कामों को महत्व न दें। सफलता के लिए छोटे छोटे स्टेप जो हैं, जो बार बार आप सभी रोज तो बताते हैं स्टेप। कल ऐसे ही भाई ने बताया, उस दिन नियाजुद्दीन ने बताया, कभी गुप्ता जी बताते हैं, कभी प्रियंजन जी बताते हैं, साहिल भाई बताते हैं, मैं भी बताते रहता हूँ। उन छोटे छोटे स्टेप को महत्व दीजिए, छोटे छोटे स्टेप को इग्नोर मत कीजिए। सफलता के लिए छोटे छोटे बातों को महत्व दीजिए, छोटे छोटे बातों को इग्नोर मत कीजिए, तभी आप सफल होंगे साहब, तभी ग्रोथ होगा। ग्रोथ पे चर्चा करने से ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ पे चर्चा खूब हो रही है, चर्चा करने से नहीं होगा। इन छोटी छोटी चीजों को काम की नहीं, छोटी छोटी चीजों से बड़े रिजल्ट आते हैं साहब। छोटे छोटे चीजों से 100। चल रहा बेटा। गिव 100% इन स्मॉल थिंग्स, डोंट पास योर टाइम। छोटे छोटे चीजों में अपना अपना 100% दीजिए, अपना टाइम पास मत कीजिए, मत कीजिए। अधिकतर लोग यहाँ अपनी कामयाबी के प्रति सीरियस नहीं है, वो टाइम पास ही तो कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। यहाँ मीटिंग में इतने लोग हैं, इनमें से कितने लोग का वीडियो, जिनका भी वीडियो ऑफ है, वो टाइम पास ही तो कर रहे हैं। यस और नो? बताइए, यस और नो? यस यस सर, सर। यस सर। यस। यस सर। ज्यादातर लोग अपने बिजनेस के प्रति सीरियस ही नहीं है साहब। 7:30 के बाद इस मीटिंग में जुड़ते हैं और मीटिंग समाप्त होने से पहले निकल जाते हैं। मैं कैसे मान लूं कि अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हैं? आप आरसीएम में टाइम पास करने आए हैं या कुछ बड़ा करने आए हैं? टाइम पास करना है तो मूंगफली खाइए ना, मूंगफली खाइए बैठ के। टाइम पास करने के लिए आपको आरसीएम ही मिला था क्या? आप मूंगफली खा के टाइम पास करेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आरसीएम में आप आकर टाइम पास करेंगे तो आप तो बदनाम होंगे ही, साथ में हम भी बदनाम होंगे और आरसीएम भी बदनाम होगा। आपकी वजह से ही गलत उदाहरण पैदा हो जाएंगे। आपकी वजह से कितने गलत उदाहरण पेश हो रहे हैं साहब। लोग कहते हैं कि आरसीएम में जुड़ने से कुछ नहीं होता। वो उदाहरण देते हैं कि फलाना फलाना तो 5 साल से है, फलाना तो 10 साल से जुड़ा। कहाँ कुछ हुआ? उसने तो करके छोड़ दिया, कहाँ कुछ हुआ? आपकी वजह से आरसीएम बदनाम हो रहा है। न केवल समाज में आरसीएम बदनाम हो रहा है, बल्कि आपके परिवार के अंदर भी आरसीएम बदनाम हो रहा है। कई परिवार तो में तो विद्रोह हो चुका है। कोई परिवार, कई कई परिवार तो विद्रोह के कगार पर खड़ा है। आप बैठकर शांति से सोचिए कि आप सफल नहीं हैं तो दोष किसका है? कंपनी का, टीसी छावड़ा जी का, प्रहलाद सर का, साहनी सर का, गोयनका सर का, चांडक सर का, आरसीएम के प्लान का, आरसीएम के प्रोडक्ट का, आपके अन्य अपलाइन का, आपके टीम का, समाज का, आपके परिवार का? किसका दोष है? सोचिए। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया में आप बात के लोगों से बात आप करते हैं, कभी आप अपने से भी बात किया कीजिए, रोज कीजिए। आप रोज आधा घंटा खुद से बात कीजिए ना, सारे रास्ते निकल जाएंगे। एक दो दिन पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी। मैं समझता हूँ
कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। यही और यही एकमात्र वजह है, यही कारण है आप सफल नहीं है। सफलता चाहिए 100%। सफलता कितनी चाहिए? 100%। सब लोग दोनों हाथ खड़ा कर देंगे कि सर 100% चाहिए। दे कितना रहे हैं? तो प्लीज छोटी छोटी चीजों में आप अपना 100% दें। अपना टाइम पास ना करें, बिल्कुल ना करें। एक लीडर से मेरी बात हुई, या जिससे भी बात होती कि सर मैं तो अपना 100% देता हूं। जब मैंने हिसाब लगाया, बातचीत उनसे हुई, तो पता चला कि मंडे को 5%, ट्यूसडे को 10%, वेडनेसडे को 15%, थर्सडे को 10%, फ्राइडे को 15%, सैटरडे को 20% और संडे को 25%। टोटल 100% सप्ताह भर में लगाते हैं और कहते हैं कि मैं 100% करता हूँ। उन्होंने 100% उड़ा दिया एक सप्ताह में, जबकि रोज उनको 100% करना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर। यस। डेली 100%, जोड़ के 100% पुराना नहीं है साहब। चिप्पी लगा के काम नहीं चलाना है। जिस इंसान को छोटे छोटे कामों में 100% देने की आदत नहीं है, वे बड़े कामों में क्या खाक 100% देंगे? क्या देंगे? उनके अधिकतर काम पूरे नहीं होंगे। उनके हर काम बीच में ही अटके रह जाएंगे, रह ही जाते हैं। वो न इधर के रहते, न उधर के, न घर के, न घाट के। देख लीजिएगा वैसे लीडर को, ना घर में कोई पूछता है, ना वो न घर के रहते हैं, न घाट के। वो काम को तो शुरुआत कर देते हैं पर खत्म कर नहीं पाते। वो हर काम का आगाज तो कर देते हैं पर उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते। ऐसे लोगों की जिंदगी अधूरी रह जाती है साहब। हर काम को स्टार्ट करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है काम को फिनिश करना। आपने बिगिनर का टारगेट पूरा, टारगेट लिया, उसको पूरा किया। आपने स्टार्टर का टारगेट लिया, उसको पूरा किया। आपने ओपनर का टारगेट लिया, उसको पूरा किया। आपने ईगल का टारगेट लिया, उसको पूरा किया। आपने रनर का टारगेट लिया, उसको पूरा किया। आपने विनर का टारगेट लिया, उसको पूरा किया। आपने स्टार का टारगेट लिया, उसको पूरा किया। आपने गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, किसी भी पिन का टारगेट लिया, उसको पिया पूरा किया। आपने जो भी टारगेट लिया उसको पूरा किया, तभी तो रेस पूरा होगा। आप ट्रेन में बैठे मुंबई से दिल्ली आने के लिए, ट्रेन आगरा में ही खड़ी खड़ी हो जाए, रुकी रहे, तो आप अपनी जर्नी कंप्लीट होगी आपकी? कभी कभी नहीं होगी। क्या आप दिल्ली पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे? तो काइंडली फिनिश योर जर्नी, फिनिश योर रेस फ्रेंड्स। किसी भी रेस को जब तक आप फिनिश नहीं करेंगे, तब तक आप रेस कैसे जीतेंगे? आप रेस में बीच में ही रुक जाएंगे तो रेस कैसे जीतेंगे? रेस को फिनिश करेंगे तभी तो रेस जीतेंगे। आप नहीं जीत सकते बीच में छोड़ के रेस को। आप लोगों को, कुछ लोगों को आदत होती है हर छोटे छोटे कामों में 100% देने की। वो खाएंगे, वो सोएंगे तो 100% सोएंगे। देखिएगा बहुत लोगों को आदत होती है। वो बैठेंगे तो 100% बैठेंगे, मीटिंग में बैठेंगे तो एकदम तैयार होके बहुत अच्छा से बैठेंगे, कलम कागज लेके बैठेंगे।
वो सुनेंगे तो 100% सुनेंगे, वो बात करेंगे तो 100% बात करेंगे, वो पढ़ेंगे बुक या कोई चीज तो 100% पढ़ेंगे, वो टीवी देखेंगे तो 100% टीवी देखेंगे, वो मजे करेंगे तो 100% मजे करेंगे, वो किसी की बुराई करेंगे तो 100% बुराई करेंगे, वो किसी की तारीफ करेंगे तो 100% तारीफ करेंगे, वो मीटिंग में रहेंगे तो 100% मीटिंग में रहेंगे, वो जो भी काम करेंगे 100% करेंगे। कुछ इंसान जो भी करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं, तभी रिजल्ट आता है, चाहे अच्छा या बुरा। अच्छे काम में लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे काम में लगाएंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। और जब वो हर छोटे छोटे काम में अपना 100% देते हैं तो ये उनकी आदत बन जाती है, और यही उनका चरित्र बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है। जिसकी ये आदत बन गई, जिसका ये चरित्र बन गया हर छोटे छोटे काम में 100% देने का, वो जो भी काम अपने जीवन में करते हैं उसमें वो अपना 100% देते हैं। पर सबसे जरूरी है छोटे छोटे कामों में अपना 100% देना। बड़े कामों में तो लोग देते हैं, पर जो छोटे छोटे बात की चर्चा मैंने की उसमें देना जरूरी है। और जो हर छोटे छोटे कामों में 100% देंगे उनको कौन रोक सकता है साहब। मैंने जितने कामों की गिनती कराई है आपको, छोटे छोटे कामों की, आप सोच के देखिए। आप उन कामों में 100% देंगे तो कौन रोक लेगा आप, कोई नहीं रोक सकता। भी आरसीएम में सफल होने आए हैं, आप भी आरसीएम में जीतने आए हैं, तो आरसीएम में छोटे छोटे काम हैं, उसमें आप अपना 100% दें। 99.9% नहीं चलेगा, 100% चलेगा। 100% का मतलब 100%। आप यहाँ जीतने के लिए बैठे हैं, सभी कामयाब होना चाहते हैं, सभी स्टार रूबी बनना चाहते हैं। पहला स्टेप अभी मैंने बताया, पहले उसके लिए पहले डायमंड, आपको एमराल्ड बनना है। सब एटलीस्ट सबकी नज़र स्टार रूबी पे है, 5 लाख प्लस पर मंथ पर है, और अभी 1 लाख पर एमराल्ड पर। सभी स्टार रूबी बनना चाहते हैं, सभी डायमंड बनना चाहते हैं। क्या आप कह सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए, स्टार रूबी बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए आप अपना 100% लगा रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं? क्या आपने अपनी सफलता के लिए अपनी पूरी औकात लगा दी है? अगर आपने लगा दी है तो आप, जो जिन्होंने लगाई है वो हैंडरेज कराएंगे कभी, आज नहीं कराएंगे, पहली बार बात हो रही है। आज मैं पोल नहीं खोलना चाहता आपकी। मैं आप लोगों के बारे में बिना ज्यादा जाने बता सकता हूं, एक भी आदमी अपना 100% नहीं लगा रहा है, एक भी आदमी पूरी औकात लगा के काम नहीं कर रहा है। आपको कामयाबी कितनी चाहिए? 100% चाहिए। अब आप ही मुझे बताइए कि आपको कामयाबी 100% चाहिए तो आपको लगाना कितना होगा, बताइए मनु भाई, कितना हंड्रेड लगाना? 100%, 100% लगाना होगा। यस सर, जितना चाहिए उतना लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि लोग नाकामयाब क्यों हैं। लोग नाकामयाब इसलिए नाकामयाब नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है। लोग इसलिए नाकामयाब नहीं है कि वो काम नहीं करते। लोग इसलिए नाकामयाब नहीं है क्योंकि उनको आता नहीं है। लोग नाकामयाब इसलिए नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। लोग इसलिए नाकामयाब नहीं है, कासियम में लोग कामयाब नहीं होते। लोग नाकामयाब इसलिए हैं उनकी पूरी औकात आज तक किसी काम में लगी ही नहीं, अपनी पूरी औकात से कोई काम ही नहीं कर रहे।
जिस दिन वो अपनी पूरी औकात लगा देंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। वो कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। समय भी नहीं लगेगा, फटाफट होगा। सब, हर जगह आपकी बदनामी नहीं होगी, वाहवाही होगी। अभी बदनाम हो रही है आपकी, परिवार में भी, यहाँ भी, वहां भी। कामयाब हो जाएंगे, आपकी वाहवाही होगी, बदनामी नहीं होगी। आप जिंदगी में अपनी वाहवाही खुश चाहते हैं या बदनामी चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं आप लोग? सर वाह वाही चाहते हैं सभी लोग। और मैं भी वही चाहता सर, हूँ। नानू नहीं चाहते। समझिए, ये क्या हो गया? फैसला साहब आपका है। मैं तो केवल डंडा चला सकता हूं यहां बैठे बैठे। फैसला आपका है। पूरी औकात लगाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं। छोटे छोटे कामों में कोई इग्नोर नहीं, बल्कि पूरी औकात लगा के पूरी शिद्दत से करना पड़ता है। आप अपना 100% क्यों नहीं लगाते? क्यों अपना 1%, 2%, 10%, 25%, 50%, 25%, 99%, 99% लगा के लगाते हैं? क्यों बचा के रखते हैं साहब आप 1% से लेके 99% तक? किसी और काम के लिए बचा के रखते हैं क्या? किसी और काम में ऐसा मजा है क्या? या अगले जन्म के लिए बचा के रखते हैं? किसने देखा है अगला जन्म? आप लोग इस पर विचार कीजिए। अपने आप को सुधार लीजिए। आरसीएम में सफल होने में देर नहीं है, सुधरने में देर लगता है साहब। सफल होने में देर नहीं लगता, सुधरने में देर लगता है। आपने अवतार थोड़े ना लिया है। आप थोड़े ना इस धरती पर अवतरित हुए हैं। आप अवतार नहीं लिए इस धरती पर कि आप हाथ घुमाएंगे एकदम गिली गिली छू और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा। इस दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। अपने आप सफल नहीं होंगे। आप खुद को सफल बनाना पड़ेगा आपको। सफलता खुद चल के आपके पास नहीं आएगी। सफलता के पास खुद चल के आपको जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा, आपके पास चल के नहीं आएगी सफलता। सफलता के पास दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकती। सफलता के लिए दिमाग होती तो शायद कहें वो ये सोचती कि इसने इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सीखा है, खूब मीटिंग में सीखा है, खूब नोट बनाया है, चलो इसके पास चलते हैं। सफलता के पास पैर भी नहीं है, वो चल नहीं सकती। सफलता के पास पैर होती तो शायद कहीं वो ये सोचती कि इसने इस बिजनेस को बहुत ज्यादा सीख के रखा है, इसके पास चलते हैं। दोस्तों, सफलता के पास न दिमाग है न पैर है। इससे सफलता आपके पास चलकर नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। सफलता के पास चलकर आपको ही जाना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सीखने से सफलता नहीं मिलती। मैं हमेशा कहता हूं, सीखने से सफलता नहीं मिलती। दुनिया भले कहे कि सीखना बंद, जीतना बंद, मेरा थोड़ा घड़ी उल्टा चलता है। चलने से सफलता मिलती है, काम करने से सफलता मिलती है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये गाना आप सबने सुना होगा। ऐसा यस सर। ऐसा जीवन चल गाना, ऐसा गाना आप लोगों ने कभी सुना क्या? जीवन सीखने यस का सर। नाम, सीखते रहो सुबह शाम। यस सुना? सर। यस सर। नो। यस सर।
देखो, सिखा तो आपको रास्ता देगा। जब आप रास्ते पे चलेंगे ना, सफलता के रास्ते पे, तो रास्ता आपको सिखा देगा। जिस रास्ते पे आप सफलता के लिए चलेंगे, वो रास्ता आपको सिखा देगा। आपको उस रास्ते पर चलने में लगने वाली ठोकरें आपको सिखा देंगी। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। जब वो ठोकर लगेगी ना, जब आप चलेंगे सफलता के लिए, जब ठोकर मारेगा ना लोग, तो आप सीख जाएंगे साहब। अब जब तक ठोकर नहीं लगे नहीं सीख पाएंगे आप। ठोकर लगेगी कब? जब आप फील्ड में उतरेंगे, जब आप लोगों का सामना करेंगे। बिना ठोकर लगे नहीं सीख सकते आप। मैंने देखा है, मेरे नाती देखते हैं, अब तो दो नाती हो गया, मेरे आसपास बैठा रहता है हमेशा। जब भी चाय आती है हमारे पास, हमेशा वो उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, लगातार करता है। एक दिन क्या किया, उसने उस कप में उंगली डाल दी है, अब नहीं डालता। ठोकर लग गई उसको, पता चल गया डालूंगा तो हाथ जलेगा। ठोकर लगाइए अपने आप को, सीखना है तो। अब सीखने के लिए तो रोज आप सीख रहे हैं, उससे वो सब सीखने से कुछ नहीं होने वाला। 5 साल से तो सिखा ही रहा हूं आप लोगों को। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वो बहाना खोज लेते हैं। तो प्लीज बहाने मत खोजिए, रास्ते खोजिए। बैठिए ना, अपने साथ बैठिए। दुनिया के साथ तो बहुत बैठ लिया, कुछ देर अपने साथ बैठिए, अपने से बात कीजिए। देखिए क्या नहीं होता है, सब चीज हो जाएगा। थैंक यू। JR सिंह, ओवर टू गुप्ता जी। ओके सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और बिल्कुल सर, स्टार्टिंग ही आपने जो किया कि हमें इंजन बनना है, और इंजन जब तक चलते रहेगी, साथ में उसके डब्बे भी चलते रहेंगे, तो लगातार अपने आप को इंजन बनाए रखना है हर तरह से, और 100% देना है। 100% हम नहीं देते हैं, इसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं। हम 100% जिस दिन देना चालू कर देंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमें पूर्ण सफलता से रोक नहीं सकती है। बिल्कुल सर, आपने बेहतरीन तरीके से हर चीजों को हम लोग के बीच रखा, और एकदम समझिए ना, आईना दिखाना जैसा बात हुआ। एकदम बिल्कुल सर, ऐसा हुआ कि मतलब एकदम क्लियरिटी आ जाती है सर। तो आइए हम आप लोगों से भी विचार जानेंगे कि कौन कौन साथी इसमें है। देख लीजिए, जो अभी मीटिंग लिए हैं ना, अभी मीटिंग लिए हैं, किसी का हैंड रेज नहीं आएगा। आई लोग चैंपियन बनने निकले हैं। तो अपना हैंडल्स कीजिए फटाफट, कम ऑन। चलिए, बहुत सारे लोगों का हैंडल्स आना भी चालू हो गया। सबसे पहले बंसराज जी का हैंडल आया, वेलकम। माइक चालू करो। हाँ। हाँ, लीजिए, चालू हो गया। बंसराज जी। जी सर, प्यार से सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सबको इंजन बना के रख दिए सर। और इंजन बनना अपने आपको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, और इंजन बनना चाहिए सर। क्या डिब्बा नहीं बनना है, क्योंकि हम जहाँ से वहीं से अपना बिजनेस होता है सर। बिल्कुल 101,000% सर गारंटी है। और अभी सर जो आपने आज बताया, पूरा दिल खोल के रख दिए सब। आज के बाद जो व्यक्ति समझ गए होंगे तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इस क्लोजिंग के महात्म्य आज और कल में। तो बिल्कुल सर, इंजन बनना और छोटी छोटी जो कमियां है अपने आप में, उसको सर कमी को दूर करके और बड़ा काम करना सर, नहीं तो मच्छर वाला समय आ जाएगा सर। तो अगर हम फेल होते हैं तो पूरा संसार में नाम जो गंदा होता है वो बिल्कुल होगा सर। तो अपने को पास करके दिखाना सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद।
एक चीज बता दूं मैं आप सबको, ये प्रोग्राम मैं आज दूसरी बार कर रहा हूँ, इसके पहले भी किया था। और लोग भूल जाते हैं साहब। चलिए आगे बढ़िए गुप्ता जी। ओके सर, बिल्कुल। और नेक्स्ट है नयाजुद्दीन सर, वेलकम सर। जी थैंक यू सभी साथियों को। जय आरसीएम। बिल्कुल, आज जो सर ने बताया कि हमें छोटे छोटे कामों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कंपाउंडिंग जब रिजल्ट आता है तो बिल्कुल वो हमें तहस नहस कर देता, सत्यानाश कर देता है। तो हमें बिल्कुल छोटे छोटे जो काम है, जैसे हमें डेली टाइम पे मीटिंग में आना, वीडियो ऑन करके बैठना, फिजिकल मीटिंग का एडवांस पासेस लेना, साथियों को कॉलिंग करना, यानी ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स सर ने बताए, कहीं ना कहीं हम बहुत बार उसको इग्नोर करते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, उसको सीरियसली छोटे छोटे काम से मिल रहा है। नेटवर्क इशू है सर, हमें नेटवर्क इशू छोटे है सर। छोटे काम को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और बिल्कुल सर, ये जैसा आपने बताया कि इस तरीके से हमें करना ही है। और 100% है कि आज आज इस अक्टूबर में 2 दिन बचे हुए, तो इसका रिजल्ट भी दिखेगा। थैंक यू। यस। ओके सर, थैंक यू। और नेक्स्ट है बलराम जी। जी थैंक यू सर। और गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले भी सर ने छोटी छोटी चीजों करके बड़ा होता क्या कराया है सर, क्योंकि एक एक ईंट जब जोड़ते हैं तो महल बन जाता है, और छोटा ईंट होता है लेकिन महल बहुत बड़ा बन जाता है। इसी तरीके से अपने काम में हम सबको और खुद को जो भी छोटे छोटे काम है उसको इग्नोर नहीं, उसको महत्व दे करके करना है तो बड़ा होगा। और अपने को इंजन बनना है। इंजन का कोई इंजन नहीं होता, जहां से हम वही हमारा इंजन है। और इंजन चलता रहेगा तो डिब्बे को साथ में जोड़ कर चलेंगे तो बड़ा कुछ होगा। तो सबको मिल करके सर इस कार को आगे बढ़ाना है। और सबसे पहले जो बहुत छोटी चीज सर ने बताया कि छोटे काम को महत्व देना हर चीज में, ये करना बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल लागू किया जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रणाम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है राशिद अंसारी जी। गुड मॉर्निंग सर। जय आर श्री राम। जय यार। सर आज तो बहुत प्यार भरी चुनौती मिली है अभी। सर काम तो सर जी सही बोले सर कि 100% सर काम नहीं हो रहा है। तो एक्सपीरियंस है सर को, सर समझ रहे हैं कौन कितना काम कर रहा है। लेकिन हमें सर काम करना है, और हम आरसीएम में आए हैं कुछ बड़ा सपना लेके बड़ा करने के लिए। तो हम जरूर करेंगे। और रास्ते हमें सिखाते हैं, फील्ड में जब हम निकलेंगे कैसे कैसे लोग मिलेंगे तभी हमको सीखने को मिलेगा। तो जरूर हम करेंगे सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू सर। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस कर करके ही आप सीख पाएंगे। ऐसे नहीं सीख पाएंगे। करेंगे जब लोगों का तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, तरह तरह के सवाल आएंगे, जब उन सवालों से आप गुजरेंगे तो आप सीखेंगे। गुप्ता जी। ओके, नेक्स्ट मनुष्य सूर्या सर, वेलकम है। यस सर, धन्यवाद सर। ड्रेस करने में आप सब शर्माते हैं क्या? ड्रेस करिए भाई। आज इतना बड़ा डंडा मिला है सबको, उस डंडा को अपने आप को संभालना है। यस सर, धन्यवाद सर जी। अ, सीखने से सफलता नहीं मिलती है, इससे सफलता के रास्ते पे चलने से सफलता मिलती है। ये बहुत बड़ी बात कही सर। और 100% तो मैं भी नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, बिल मेरा डायमंड का 1 तारीख को बन जाता है। मैंने शुरू फर्स्ट फास्ट नहीं फर्स्ट होना है, ये मैंने एक तो सीखा गुरुजी से, और मेरा फर्स्ट बिल बन जाता है सर। और हमेशा से कंटिन्यू डायमंड क्लब का मेरा ये हो जाता है। लेकिन 100% भी बाद में बस सीखता हूँ, सिखाता नहीं हूँ सर। तो उस रास्ते पे चलना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो इंजन तो हम बने हैं, लेकिन इंजन रुका हुआ इंजन पे जंग लग जाएगी, और वही इंजन जंग जो है उसी को खा सकती है सर। तो धन्यवाद सर जी, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू। ये होता क्या कि चाहिए हमको सब चीज पहले, और करेंगे हम यस सर। सबसे लास्ट में। यस। 30 को करेंगे, 31 को करेंगे। चाहिए पहले, करेंगे लास्ट में। गुप्ता। ओके सर। नेक्स्ट है
हसीब अहमद सर जी, वेलकम है। जी सर, जय आर सिंह सभी को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सर एक इस चीजों को कई बार बोले हैं और बार बार बोलते हैं और हम उनका जवाब होता है कि आज आंखें खुल गई। तो पता नहीं कितनी बार हमें आंखें खुलती हैं। तो आंख को खोल कर रखना, फिर बंद नहीं करना है, तो ही जाके आगे काम होने वाला है। और सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया कि जो क्लोजिंग का मामला, क्योंकि क्लोजिंग में लास्ट डेट है आज और कल, तो हमें हर दिन पहले तारीख से क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा बर्डन होता है पूरे महीने का कम हो जाता है। बिजनेस में जो पीन होती है, जिसके लेबर के लम्हाते हैं, वो बढ़ने की संभावना होती है। तो पहले तारीख से हमें निश्चित रूप से बिलिंग करना है, एक तारीख से ही। ये जरूरी है और हर दिन करना है, सर ने बताया। और इस मीटिंग में जो छोटी छोटी बातें सर ने बताई, यकीनन छोटी छोटी जो बातें होती है, ऐसा लगता है कि इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये जीवन में जब बोलते ना कि शुमार होता है, तो दोनों चीज होता है। अगर मान ले कि छोटी छोटी चीजें और गंदी चीजें, बेकार चीजें हैं, अगर उसको शामिल कर लेते हो तो जीवन बेकार होता है। और छोटी छोटी चीजों, अच्छी चीजों को शुमार कर लेते हैं, सुबह उठना, मीटिंग में आना, अच्छी बातें करना, लोगों से मीटिंग में लेके आना, वीडियो कॉल ऑन करना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। जब इसको करते हैं तो फिर अच्छाई की तरफ लेके जाता है, हमारा जीवन सफल होता है। तो हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल अपने जीवन में करना है। और सर ने बताया कि अपने को कभी भी समझदार ही बनना है। क्या बनना है? होशियार नहीं बनना है। जब होशियार बन जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, होशियारपुर में उतर जाएंगे। तो समझदार बनेंगे तो बाकी चीजों को हम बिल्कुल बेहतर समझ सकते हैं। और फील्ड में चलना है, जब फील्ड में चलेंगे, बातचीत करेंगे, में ठोकर लेगा, फील्ड में लोग तो अलग अलग बातें सुनने को मिलेगा, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने बताया आज की बातों को। लेकिन हमें ये है कि भूलना नहीं कि फिर हम 2 दिन के बाद यही बात करें कि फिर आंखें खुल गई। तो आंखें खोलना हमेशा के लिए खोलना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को। ओवर टू गुप्ता सर, थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट है हमारे बीच में आर के दीपांगल सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सभी साथियों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, जय आसियन। सर जी, आज की वास्तव में जो सर जी ने बताया बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग अक्सर छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं सर। अब सर जी की आज जो पहले हर बार मीटिंग बताते हैं कि वो आज वही मतलब सही आज सही हो रहा है, क्योंकि सर जी अक्सर मीटिंग बताते हैं